अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप लोग। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज का जो स्टिचिंग ट्यूटोरियल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से तकिए शकिए छड़ के आजो कोल कोल ताकि थक ना जावा मैं बोल बोल। वाह तो चलें जी, आज हमने आपको देना है इस कोट का प्रोफेशनल वाला स्टिचिंग ट्यूटोरियल। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम कोशिश करेंगे आपके लिए आसान सा करके बना दें। ये आ गया है हमारे पास फैब्रिक। इस कोट में दो तरह के फैब्रिक यूज़ होने हैं। आउटर के लिए ये हमारे पास जो फैब्रिक है इसको हम कहते हैं ट्वीड, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। और जो इनर लाइनिंग जो कोट की पूरी है उसके लिए जो हमने फैब्रिक यूज़ करना है उसको हम कहते हैं फ्लीस। तो ये दोनों नाम आपने याद रख लेने हैं, ट्वीड और फ्लीस। ट्वीड जो है वो आउटर साइड पे लगेगा और जो फ्लीस है उसकी सारी लाइनिंग बनेगी। और इसी फ्लीस से हमने पोंचू भी बनाया हुआ है, वो हम आपको बाद में बताते हैं। अभी फ़िलहाल करते हैं इसको स्टार्ट। तो हमारे पास अभी ये सैंपल मैं आपको बना के दिखाऊंगी, बाकी आपने अपने फैब्रिक पे इस सबको कट कर लेना है। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप भी सैंपल ही बनाइएगा। तो आ गया हमारे पास 26 इंचज़ का हमने लेना है एक फैब्रिक का पीस, और उसका हमने 9 इंचज़ रखना है शोल्डर को 9 इंच रख के हमने उसमें से कटिंग कर लेनी है। और ये जो हमारे पास नेक लाइन है ये 3 इंच, मतलब इसको हमने फोल्ड किया है तो पूरा ये 6 इंच बनेगा और इसकी जो लेंथ है वो 1 इंच है। तो ये आपने ये वाली जो मेजरमेंट्स है ना, ये मैं अपने अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, जो मुझे जिस तरह ये फिट आएगा ये वाला जो कोट है आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको रखना है। मैं जस्ट आपको स्टैंडर्ड सी वो मेजरमेंट्स बता रही हूँ। तो ये ऐसे हमने कर लिया है इसको कट। अभी हमने इसको जस्ट यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कट कर देना है ताकि वो जो हम फिटिंग की एक सिलाई लगाते होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही थोड़ा सा उसको हमने शेप दे दी है। बाकी ये हमारा जो बैक साइड है वो हमारी इस तरह बन के तैयार हो गई है। अब हमने बनानी है फ्रंट साइड। तो फ्रंट के लिए हमारे पास जो कपड़े का पीस आएगा वो आपने जितना भी बैक का रखना है ना, अब बैक का जो आप रखेंगे ना वो आपने रखना है अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। मतलब अगर आपने 26 इंचज़ का कोट बनाना है तो फिर आपने 26 इंचज़ रखने, मतलब 27 या 28 रखिएगा, क्योंकि कट होके और वो सारा स्टिच होके वो 26 इंचज़ रह जाएगा। लेकिन जो उसी का फ्रंट होगा ना उसको आपने 4-5 इंचज़ बैक से ज़्यादा रखना है, क्योंकि हमें इसमें से कॉलर बनाना है। तो इस वजह से आपने क्या करना है कि जितना भी आपने बैक साइड वाला रख लिया है उससे 4-5 इंचज़ ज़्यादा आपने फ्रंट वाला रख लेना है शॉल कॉलर बनाने के लिए। हमने बिल्कुल ऐसे ही किया है। हमने वो वाला 26 इंचज़ लिया था तो ये वाला हमने 31 इंच लिया है। और उसके बाद हमने क्या किया है, इसकी जो लेंथ है वो तो हमने ज़्यादा रखी ही है, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो भी हमने ज़्यादा रखी है। अब इसकी जो विड्थ है वो आपको नज़र आ रही है 2.5 इंचज़, लेकिन ये 2.5 हमने, हमारा जो कॉलर है ना बन के 2.5 आएगा, हमने ये मेंशन किया हुआ है। तो जब ये 2.5 बन के आएगा तो इसको जो स्टिच होने का जो मार्जिन है वो हमने 1 इंच छोड़ना है। मतलब आप 3.5 इंचज़ रखेंगे इसकी विड्थ बैक से ज़्यादा, तब ये स्टिच होके 2.5 इंचज़ का रह जाएगा। फिर आपने क्या करना है कि जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है बिल्कुल वैसे ही यहाँ से ये वाला इतना आपने पीस जो है वो कट कर देना है। और ये वाला जो नीचे ये इस तरह शेप बनी हुई है इसको भी बिल्कुल आपने इसी तरह बना लेना है। तो ये वाला जो हमारा है ना, ये यहाँ तक हमारी जो कटिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अभी इसके बाद हमने क्या करना है, हमने जितनी उसकी एक्स्ट्रा रखा था ना, अब 2.5 है या 3.5 है, जितना भी आपने एक्स्ट्रा रखना होगा उसको आपने कर लेना है बेंड आपने इसलिए करना है क्योंकि हमने अब इसकी जो है ना इसको हमने थोड़ा सा यहाँ से कट करना है। तो इस वजह से हमने इसको पहले बेंड कर लिया है ताकि हम अंदाज़ा लगा सके कि हमने इसकी यहाँ से शेप किस तरह रखनी है। फिर उसके बाद आपने ये क्या करना है कि आपने इस तरह एक कर्व बना लेनी है। ये बेसिकली हमारी वो फिटिंग होती है ना कोट की, जिस तरह उसके सारे जो पीसेस जुड़े होते हैं, ये हम उनको कट करने के लिए इस तरह इसकी जो शेप है वो ऐसे बना रहे हैं। तो आपने देख लें कि आपने किस तरह करना है। ये इस तरह हमारा जो है वो शॉल कॉलर यहाँ से ऊपर से ये वाला बन जाएगा। तो यहाँ से हमने थोड़ा सा वो जो है ना एक्स्ट्रा हमने छोड़ दिया हुआ है, उसको हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो ऊपर नीचे एक दूसरे के बेंड हो गए जहाँ पे बटन्स वगैरह लगते होते हैं कोट के। वन थिंग मोर कि आपने अभी देखा है कि हमने उधर 33 इंचेस उसको मेंशन कर दिया जहाँ पे हमने 31 इंच लिखा था। तो ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि 31 इंच उसने सिलाई के बाद आना है। तो अभी अगर हम स्टिचिंग का मार्जिन रखेंगे तो हमें 33 इंचेस रखनी पड़ेगी फ्रंट की सारी लेंथ। जब वो स्टिच हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसकी जो सारी वो रह जाएगी वो 31 रह जाएगा।
तो जी हमारे पास ये देखिए हमने इस तरह ये शॉल कॉलर बना ली है। यहाँ पे आपको मैंने बताया है किस तरह हमने उसको बेंड करके कट कर दिया था। अब यहाँ पे आप लोग देख लें कि ये जो बैक साइड का हमने नेक लाइन जो कट किया था ना उसकी लेंथ, और यहाँ पे जो हमने इधर इस यहाँ से ये वाला पीस निकाला है इसकी लेंथ कह लें, या फिर अगर आप उस लिहाज से देखें तो वो विड्थ बन रही है, वो विड्थ हमने सेम रखनी है। तो जी इसके बाद हमने क्या करना है जी, हमें अब इसमें से ना कुछ पीसेस कट करने हैं, क्योंकि हमने अब इसकी जो फ्रंट वाला पोर्शन है इसकी हमें फिटिंग करनी है। तो उस फिटिंग के लिए हमारे पास हमने क्या करना है, ये 4 इंच जो है ना हमने जगह रखनी है, मतलब 4 इंच छोड़ के उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे एक इस तरह कर्व शेप बनानी है, और उस कर्व को आपने इस तरह कर्व में लेके आना है कि वो शोल्डर के बिल्कुल मिड में आ जाए। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करके देखें कि हमने 4 इंचेस छोड़ के उसको ऐसे कर्व का एक निशान बनाया है कि वो कर्व होता होता जो हमारा शोल्डर है उसके मिड में जाके पहुँच गया है। उसके बाद हमने ये क्या किया है, हल्का सा यहाँ से और हमने उसको थोड़ा सा कर्व किया है, और फिर हमने क्या किया है उसको इस तरह कट कर दिया है। तो अब ये किया हमने सिर्फ इसलिए है ताकि इसकी जो कोट की फिटिंग है वो अच्छे से आ सके। अब ये देखें बीच में से आपको थोड़ा सा गैप नज़र आया है ना, वो हमने कट करके रिमूव किया है। अभी क्या करना है, बिल्कुल वही वाले जो पीसेस हैं जिनको हमने कट करके रिमूव किया है उसी में से आपने एक पीस लेना है, और उस एक पीस को आपने इसके साथ स्टिच कर देना है। अब जब ये स्टिच हो जाएगा तो वो जो थोड़ा सा गैप बीच में से निकला था, अब उस गैप की वजह से इसकी जो फिटिंग है वो बड़ी अच्छी सी आ जाएगी। अब यहाँ तक हमारा पैटर्न हो गया है कंप्लीट। अभी ये जैसे हमने पैटर्न बनाया है बिल्कुल सेम उसी स्टेज पे हम आपको फैब्रिक दिखा रहे हैं। ये फ्रंट से हमारे पास ये फैब्रिक आ गया है, उसके साथ वाले पीसेस भी आ गए हैं, बैक वाला भी आ जाएगा। हमने बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो करते हुए उसको कट कर लिया है। तो जी हमारे पास ये आ गया है वो वाला फैब्रिक का पीस जिसके साथ हमने ये वाले अटैच करने हैं, वो जो हमने रिमूव किए थे। अब इसको जब हमने जो फोल्ड हुआ था उसको जब हमने सीधा किया है तो उसकी ये इस तरह शेप बनी है। अब इस शेप के साथ हमने ये वाले जो पीसेस थे इसी में से जो निकले हैं उनको अटैच कर देना है। कीप वन थिंग इन योर माइंड कि अभी हमने ना ये वाला आपको सिर्फ आउटर वाला करना बता रहे हैं, लेकिन इसकी जो इनर वाली लाइनिंग है ना वो सेम बिल्कुल इतने ही साइज़ की इसी तरह से आपने इसी पैटर्न पे कट कर लेनी है। आपने सोचना ये है कि 2 कोट सिल रहे हैं लेकिन वो इसके इनर पे होगा, तो इस वजह से आपने बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे उसकी लाइनिंग भी काट लेनी है जो कि फ्लीस वाला कपड़ा था उसकी। अभी हम क्या कर रहे हैं जी, हमने वो वाला जो फिटिंग के लिए हमने पीसेस को कट करके बीच में से रिमूव कर दिया था, पैटर्न में मैंने आपको दिखाया है, वही वाला हम अब फैब्रिक पे उसको हम उसके साथ अटैच कर रहे हैं ताकि हम वो जो फ्रंट है उसकी फिटिंग कर सकें और फिर उसका हम शॉल कॉलर भी बना सकें। जो इसका कोट का जो कॉलर होता है उसको हम शॉल कॉलर कहते हैं। यू कैन सी नाउ कि हमने जस्ट उसको जैसे ही कटिंग उसकी हुई थी वैसे ही बिल्कुल उसको हमने स्टिच कर दिया है, और ये वाला ऊपर से उसका जो शोल्डर है वो बिल्कुल वैसे ही बन गया क्योंकि ये वाला पीस इसी में से निकला था। बस हमने जस्ट उसकी फिटिंग अच्छी करनी थी, इस वजह से हमने उसको निकाला था। तो जी ये हमारा हो गया एक तरफ अटैच। अभी ये हमने दोनों तरफ इसी तरह अटैच कर लिया है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा पास से कि ये हमने जस्ट उसको स्टिच कर दिया है। अभी हमने ना क्या किया है कि ये तो हो गया ना हमारा जो आउटर वाला है ना, आउटर जो कोट है। अभी जो इनर है ना बिल्कुल इसी प्रोसीजर से इसी पैटर्न पे हमने उसके भी पीसेस कट किए हैं और उन्हीं पीसेस को हमने उसके साथ अटैच कर दिया है। तो ये हमारा आउटर वाला भी बन गया है और इनर वाला भी एक एक हमारा जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी ये हमारे पास वो वाला आ गया है जो हमने वो शॉल कॉलर वाला था। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कर देना है आपस में स्टिच। ये हमारा जब स्टिच हो जाएगा तो ये बेसिकली हमारा एक जॉइंट आएगा शॉल कॉलर में। ये जो हमारे नेक लाइन के तकरीबन पीछे आता है ना जॉइंट, वो वाला यहाँ पे वो बनेगा। तो ये हमने जस्ट उसको क्या किया है, दोनों पीसेस को लेके हमने उसको कर दिया है स्टिच। जैसे आपने करना है आउटर के साथ, आउटर में कह रही हूँ ट्वीड वाले फैब्रिक को और इनर में कह रही हूँ फ्लीस को। तो जैसे जैसे आपने आउटर को स्टिच करना है वैसे वैसे आपने इनर को करते जाना है। ये दोनों आपस में अभी बिल्कुल स्टिच नहीं होंगे, पूरे के पूरे ये दोनों जो है ना कोट ये होंगे अलग अलग से स्टिच। और उसके बाद क्या होगा, फिर ये आपस में हम इनको जोड़ देंगे। जहाँ से ये शॉल कॉलर वाली सिलाई लगेगी ना बिल्कुल वहीं से हमने इसको पूरे को आपस में स्टिच कर देना है।
तो जी हमने ये देख ले क्या किया है कि हमारे पास वो जो दूसरे वाला पीस था उसको भी हमने ले लिया है। अभी ये वाला जो हमारा फ्रंट वाले जो पीसीज हैं शॉल कॉलर वाले, वो 2 पीसीज हमने तैयार कर लेने हैं, मतलब दोनों साइड पे, लेफ़्ट वाला भी और राइट वाला भी। तो ये वाले इस तरह करके हमने इनको क्या करना है, हमने इसको स्टिच कर लेना है। अब जब तक ये स्टिच हो रहा है आप जल्दी से जाके सब्सक्राइब करके आ जाए हमारा चैनल और बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि नेक्स्ट जो मज़े मज़े के ड्रेसेस हैं, कोट्स हैं, बहुत कुछ है सर्दियों के लिए, हमने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, आप उनको मिस ना कर दें। तो जी ये हो रहा है अभी स्टिच। मैंने जैसे पहले बोला है कि इसको स्टिच करना थोड़ा सा मुश्किल है, इसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसके जो थ्रेड्स हैं ना वो निकलते रहते हैं। तो अगर आपने इसको केयरफुली हैंडल नहीं किया तो फिर आपका जो कोट है वो ख़राब हो जाएगा, नीट नहीं बनेगा। तो ये वाला जो ट्वीट होता है इसको हमें थोड़ा सा केयरफुली ही ट्रीट करना पड़ता है, बिल्कुल बच्चों की तरह। लेकिन अगर बच्चे तो ज़्यादा बदतमीजी करें, उनको 2-3 लगा देनी चाहिए, बट इट्स नॉट इन दिस केस। आप अगर इसको लगाएंगे तो आपका अपना कोट ख़राब होना है, इसका कुछ नहीं जाना। तो जी हमने क्या किया है, फिर हमारे पास वो जो हमारे पास नेक लाइन था ना, उसको अभी हमने इसके साथ स्टिच कर देना है। ये जैसे जैसे वो था बिल्कुल वैसे वैसे ही हमने इसके साथ वो वाला स्टिच कर देना है। और स्टिच करने के बाद फिर ये जो हम जब इसको सीधा करेंगे तो हमारा जो कोट है तकरीबन हाफ डन हो जाएगा। जैसे हमने आउटर वाला करना है, आउटर का जो हमारे पास पीसीज हैं आउटर के साथ हमने स्टिच कर देने हैं। जो इनर वाला है ये देखें, ये वाला हमने बिल्कुल ऐसे ही जैसे आउटर का आउटर के साथ, तो इनर का हमने इनर के साथ अटैच कर देना है। ये अभी देख लें आप लोग, स्टिच हमारा हो गया है। स्टिच होने के बाद ये इस तरह लगेगा। और अभी हम ना इसको थोड़ा सा आपको करके दिखाते हैं सीधा कि ये बेसिकली बना क्या है। अभी जब हम इसको सीधा करेंगे ना तो ये फिर आप इसकी जो शॉल कॉलर है वो अच्छे से देख पाएंगे। बट अभी मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा देती हूँ कि जहाँ जहाँ से हमने ये देखे स्टिच किया है, अभी मैंने आपको साथ साथ जो बताया है वो ऐसे ऐसे हमने पूरे को स्टिच कर लिया है। ये जो आउटर वाला है वो बिल्कुल अलहदा से पूरा स्टिच हो गया है। ये जो इनर वाला है वो सारा अलहदा से हुआ है, लेकिन जहाँ पे नेक लाइन है, जहाँ पे शॉल कॉलर है, वहाँ से ये पूरे का पूरा आपस में जो है वो अटैच हो जाएगा। अब यहाँ तक जब आपका ये कोट डन हो जाए तो फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी जो फिटिंग वाली जो हमारे पास सिलाई है ना वो आपने लगानी है। वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा आपको कितना फिटेड चाहिए। और एक और चीज़ यहाँ पे ना, हम जो लास्ट में आप देखेंगे कि हमने ना कुछ कॉलर्स अटैच किए हैं बैक साइड पे। अगर आपने स्टार्ट से वीडियो देखी है या पिछला इसका ब्लॉग देखा है तो आपको कोट का पता होगा कि हमने वो कॉलर्स अटैच किए हैं। तो अगर तो आप इतने प्रोफेशनल हैं कि आपकी फ़िटिंग आपको लगता है कि एक दफ़ा करने से सेट आ जाएगी कोट की, तो फिर आपने उन कॉलर्स को पहले बना लेना है और इस फिटिंग में जब आप फिटिंग करेंगे उसकी सारी तो उसमें उनको अटैच कर देना है। बट अगर आपको लगता है कि एक दफ़ा करने से आपकी फ़िटिंग अच्छी नहीं आएगी तो फिर आपने वो कॉलर्स बना लेने हैं, लेकिन आपने उनको पहले अटैच नहीं करना। पहले एक दफ़ा कोट की वो फिटिंग करके उसको पहन के देख लीजिएगा। अगर वो ठीक से आपकी फ़िटिंग आ गई तो फिर उसमें से थोड़ी सी वहीं कुछ जगह छोड़ दीजिएगा ना जहाँ से आपने उनको दरमियान में स्टिच करना हो। तो फिर आप जब उसको स्टिच करेंगे बाद में तो वो आसानी रहेगी आपके लिए। आपको मैंने 2 तरीके बता दिए, आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा। अभी ये हमने क्या किया है जी, हमने वहाँ से शॉल कॉलर से लेके उसको पूरे को हमने कर दिया है स्टिच। अभी आके ये पूरा आपस में जुड़ गया है। यहाँ से पहले तक, इस स्टेप से पहले तक ये पूरा जो था ना, इनर और आउटर अलग अलग थे, लेकिन ये शॉल कॉलर की वजह से जब हमने इसको पूरे को स्टिच कर दिया है तो ये अब जुड़ गया है। और इसके साथ जो स्लीव्स हैं ये भी हमने लगा दी हैं। अभी मैं आपको इसकी थोड़ी सी लुक दिखा देती हूँ पहले कि ये बना किस तरह का है। बाकी इसमें जो कफ्स वगैरह हमने अभी लगाने हैं ना वो भी मैं आपको बता देती हूँ, बट अभी आप एक दफ़ा देख लें कि ये किस तरह का लगता है बन के। और अभी इसकी जो हमने फाइनल जो लुक है या फिर जो कोट्स वगैरह के जो कफ्स होते हैं वो लगाने हैं। तो उसके लिए अब देखें हमारे पास ये इस तरह की शेप में हमारे पास वो आ गया है एक सैंपल। ये आप सैंपल भले काट लीजिएगा या फिर डायरेक्ट आप फैब्रिक पे करना चाहें तो फैब्रिक पे ही कर लीजिएगा। अच्छा, आपने देखा है कि सैंपल की जो मेजरमेंट है ना वो जस्ट जो आपकी बैक साइड है ना उसके फ्रंट पे नज़र आ रही है, लेकिन अभी हमें ना सैंपल से थोड़ा सा ज़्यादा इसको रखना है, क्योंकि हमें तो उसको स्टिच भी करना है ना, उसकी फिटिंग की जो हमारे पास सिलाई है उसमें। तो इस वजह से हमने इसको सैंपल से इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा रखनी है, ताकि फिर जब हम उसको अटैच करें उसके साथ कोट के साथ तो फिर हमें ये वाले जो हैं वो पूरे मिड तक, कोट के मिड तक ये दोनों आ जाएं ताकि वो अच्छा लगे। अच्छा जी, फिर हमने क्या किया है, जैसे एक हमने सैंपल रख के वो काटा है ना, बिल्कुल वैसा ही हमने फैब्रिक का दूसरा पीस भी कट कर लिया है। फिर उनको हमने कर देना है आपस में ही स्टिच। और स्टिच करने के बाद फिर जब हम उसको सीधा करेंगे तो ये देख लें हमारे पास इस तरह का बन गया है। ये इस तरह के हमने 2 बना लिए हैं और ये आप देखें लेंथ में ज़्यादा है क्योंकि हमने इसको फिटिंग
फिटिंग में एडजस्ट करना है। अब जो मैंने पहले आपको बात बताई है ना, यहाँ पे वो इम्प्लीमेंट होनी है कि ये देखें ये वाले जो कफ्स वगैरह हैं ना, अगर तो आपको लगता है कि आपकी फ़िटिंग अच्छी आप पहले ही ट्राई में बना लेंगी, कोट की फ़िटिंग आपके फिट आ जाएगा, तो फिर आपने इसको जब फिटिंग के वो सिलाई लगानी है उसके साथ ही इनको भी एडजस्ट कर लीजिएगा बीच में। अगर आपको लगता है कि एक दफ़ा करने से शायद ठीक ना आए तो फिर आप उसको पहले स्टिच कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आप उसको दोबारा से वहाँ से थोड़ा सा या जगह तभी छोड़ दीजिएगा या बाद में उसको कर लीजिएगा। फिर आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद आप जब उसको बीच में एडजस्ट करके स्टिच कर देंगे तो फिर आपके लिए मसला नहीं होगा। अभी इसकी जो एम्बेलिशमेंट है उसके लिए हमारे पास ये बड़ी ट्रेडिशनल से बटन्स आ गए हैं। इस तरह के कोट्स पे हमने अक्सर इसी तरह के बटन्स लगे देखे हैं, तो इसलिए हमने ये वाले चूज़ किए हैं। अभी इनको हमने देख लेना है कि हम कितने उसको स्पेस पे रखेंगे और कितने बटन्स एक एक पे हमारे अच्छे लगेंगे, तो उस लिहाज से आपने इनको एडजस्ट कर लेना है, उतने बटन्स आप लोग ले लीजिएगा। तो जी हमारे पास ये हमने देखा है कि इस तरह अगर हम तीन तीन इसको रख के देख रहे हैं तो ज़्यादा एलिगेंट लग रहा है। ये देखें हमने उधर से थोड़ा सा उसको अनस्टिच किया है, फिर उसके बाद हमने उसको इसमें एडजस्ट कर दिया है और एडजस्ट करने के बाद हम जस्ट उसको क्या करेंगे, बैक साइड से जहाँ से हमने उसको अनस्टिच किया है वहीं से हम दोबारा से उसको स्टिच कर लेंगे। तो जी हमारे पास फिर ये क्या होगा कि बैक साइड से ये वाला पूरा जो कोट है वो बन जाएगा। अभी जो फ्रंट साइड पे हमने थोड़े से कफ्स लगाने हैं ना, उसके लिए आपके पास ये देखें शेप हमारे पास एक सैंपल आ गया है। उस सैंपल की जो लेंथ है वो है अबाउट 5 इंचेस और उसकी जो विड्थ है ना वो अगर हम लोग मिड से देखें तो है वो 2 इंचेस। और फिर उसके बाद आपने उसकी जो शेप है वो तो आपको पता चल ही जाएगा ना कि आपने थोड़े से उसको थोड़ा सा इस तरह वो जो डायगोनल शेप होती है वैसा बना लेना है। तो वैसा शेप आपने बना के उसके बाद आपने उसको ट्रेस कर लेना है फैब्रिक के ऊपर, जैसे हमने उसके साथ किया है जो हमने बैक साइड पे लगाए हैं, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको डबल फैब्रिक लेके फैब्रिक का पीस उसको हमने कर लेना है ट्रेस करने के बाद हमने उसको कर लेना है कट, और कट करने के बाद जब हम उसको स्टिच कर लेंगे और स्टिच करके हम उसको करेंगे सीधा, तो वो फिर हमारा जो कफ है वो बन जाएगा। इस तरह के भी आपने 2 कफ्स लगाने हैं। मतलब आपको कोट का हमने बेसिक आइडिया दे दिया ना, बाकी आपकी डिज़ाइनिंग तो आप पे डिपेंड करती है कि आपने उसको किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। डिफरेंट कोट्स के डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं। और एक बात और भी कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, मैंने स्टार्ट में ही बताया था, शायद आपको मतलब थोड़ा इसमें डिफ़िकल्टी हो तो आप 1-2 दफ़ा वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और एक गुड न्यूज़ ये भी है आपके लिए कि हम जस्ट इसी एक कोट पे रिलाई नहीं करेंगे कि आपको बस सिखा दिया है, हम और भी आपके लिए बनाएंगे नियर फ्यूचर में, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके, आपको सही से समझ आ सके और फिर आप कहें कि ओह ये कोट ये तो मेरे लिए हलवा है, मैं ऐसे बना दूंगी। तो जी इसके लिए तो ज़रूरी है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो ताकि फिर आप तक हमारे सारे कोट्स के डिज़ाइन पहुंच जाएं और आप उनमें से कोई एक आध तो इंशाल्लाह बना ही लेंगी। फिर हमने क्या किया है जी, उसको हमने कफ्स को हम कर देना है अटैच, और अटैच होने के बाद अभी हमारे पास ये जो जहाँ से हमने इसको सीधा किया था ना, सीधा करने के लिए हमने थोड़ा सा वो अनस्टिच पोर्शन छोड़ा था, वहीं से हमने इसको सीधा किया था। वो जो अनस्टिच हमने छोड़ दिया था ना उसको अब हमने कर लेना है स्टिच। अब ये देखें आप जब स्टिच हो रहा है ना, इसका भी एक जो मेथड है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने उसको नीडल के साथ इस तरह स्टिच कर रहे हैं कि जब हम इसको थ्रेड को खींचेंगे तो ये पूरी की पूरी जो स्टिच हुई है ना दैट विल वैनिश। तो ये एक और ट्रिक होती है, जब आपने किसी चीज़ को सीधा करने के लिए थोड़ा सा पोर्शन अनस्टिच छोड़ा होता है तो उसके बाद जब आप उसको स्टिचेस लगाते हैं तो फिर आप इस तरह के स्टिचेस लगाया करें, फिर आपके लिए वो जो डिज़ाइन है वो नीट बन जाता है। अभी ये मैं जो कह रही थी कि हमने उसको स्टिचेस लगा के जब उसका थ्रेड खींचेंगे तो वो पूरी की पूरी जो वहाँ से स्टिच हुआ होगा वो ऐसे लगेगा कि जैसे ये अंदर की तरफ ही स्टिच हुआ है, बाहर से इसको कोई भी स्टिचेस नहीं लगे हुए। तो ऐसे करके जी हमारा ये कोट हो जाएगा प्यारा सा तैयार। अब कफ्स के ऊपर भी हमने वो वाले जो एक एक बटन लगा दिए है, बाकी ये जो बटन है आपने फ्रंट पे लगा लेने हैं, जितने भी आपको जिस तरह भी जैसे भी बंद करना हो वो आप लोग कर लीजिएगा। एम्बेलिशमेंट अगेन आई एम सेइंग कि आपने अपनी मर्जी से करनी होती है, आपको जिस तरह भी जैसे भी अच्छा लगे तो वो आप लोग कर लीजिएगा। बट अभी आपको कैथरीन बाजी दिखाती हैं इसकी फुल लुक कि ये सूट के ऊपर से कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। और आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। और नेक्स्ट हम इसके पोंचू की और ये जो इसकी शर्ट बनाई है इस पर जो डिज़ाइनिंग की हुई है ये भी थोड़ी सी ट्रिकी सी है, इसकी भी इंशाल्लाह हम लोग कर देंगे वीडियो अपलोड। अभी आज आपने मुझे बताना है कि आपको कैसा लगा ये वाला हमारा कोट, और जितना मैंने बोला है उसका आपको
किस तरह समझ आई भी है या फिर मैंने बस 20 मिनट आपका दिमाग ही खाया है, तो लास्ट में बताइएगा मुझे। और बाकी आप लोग खुश रहें, हमें सपोर्ट करते रहें, अपना ज़्यादा सा ख्याल रखें और ठंड शंड से बच के रहें, क्योंकि आप लोग हमारे व्यूवर्स हैं। आप लोग ठीक रहेंगे तो हमारी वीडियोस देखी जाएंगी। अब स्पेशली लेडीज़ के लिए एक अच्छी सी बात के जोड़ों का जो दर्द होता है ना, वो बहुत ही ख़तरनाक होता है और जब तक 2-3 जोड़े ख़रीद ना लिए जाए वो दर्द ख़त्म नहीं होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।